Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of various applications, earlier webinar videos, जैसे आज हम कर रहे हैं तो उसका भी technical simple language which can be understood by everyone. As far as possible, speaker will not speak in technical or legal language. Today's topic is self-redevelopment. कब करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फंडिंग्स कहाँ से आएंगे, वगैरह वगैरह पे उस सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे. बिफोर वी इनवाइट अवर की स्पीकर, लेट मी ब्रीफ यू ऑन सर्टन थिंग्स. कि जैसे आप अगर मुंबई से हैं या पुणे से हैं, तो आपको पता है कि काफी बिल्डिंग्स 50 एक बरस की पुरानी हो चुकी है और कई बार बीएमसी उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या बीएमसी या पीएमसी जो भी है वो तो उसे कई बार डिलैपिलेटेड बता देती है, मतलब डेंजरस टू लिव इन, बिल्डिंग खाली करो. और या तो लार्ज स्केल रिपेयर करना है अगर, तो इतने सारे ढेर सारे पैसे लग जाते हैं कि वो रिपेयर करना साधारण लोगों की बस की बात नहीं रह जाती. तो एक ऑप्शन ये बचता है कि या तो रीडेवलपमेंट में बिल्डर को दे दिया जाए या तो आप खुद ही सेल्फ रीडेवलपमेंट करो. और उस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में रहना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अगर बिल्डिंग को डेंजरस या रिस्की डिक्लेयर कर देती है, जिसको कहते हैं हम C1 कैटेगरी. अलग अलग कैटेगरीज है, 4-5 कैटेगरीज है, उसमें C1 कैटेगरी बिल्डिंग को सबसे हाईएस्ट रिस्क वगैरह में डिक्लेयर करती है. I'll request all our participant friends to keep their microphones on mute. It's causing disturbance to us. फिर बाद में अगर डेवलपमेंट बिल्डर या डेवलपर से करा हो तो फंडिंग वो खुद करता है, लेकिन आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हो तो क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, उस पर क्या क्या जरूरतें होती है, फंडिंग्स कहाँ से आएगा, कंसल्टेंट्स कैसे अपॉइंट करोगे, कॉर्पस फंड वगैरह टाइप की चीजें जैसे हैं तो वो कैसे होगा, और ऑल्टरनेट एकोमोडेशन एग्रीमेंट्स वगैरह कैसे होंगे, टेम्परेरी भाड़े पे जो जाएगा दूसरी जगह पे रहने के लिए व्यक्ति, परिवार, तो उसका फंडिंग वगैरह कैसे करोगे. ये सब सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं. अभी कई बार क्या होता है कि जैसे रीडेवलपमेंट की बातें होती है सोसाइटी में, तो एक टिपिकली करप्शन है वगैरह वगैरह चीजें पे सामने इश्यूज आने लगते हैं. अगर बिल्डर्स के थ्रू करा रहे हो तो बिल्डर अपने हिसाब से बिल्डिंग के प्लान्स वगैरह बदली करता रहता है. आप खुद करोगे तो वो सब नहीं हो पाता है. ये सब बहुत सी चीजें हैं जिसपे हम चर्चा भी करेंगे. अभी अगर एक टेक्निकल चीज ये भी देख लीजिए कि मेरी बिल्डिंग सिर्फ 10-15 साल पुरानी है, लेकिन जगह पहले से पड़ी हुई है, काफी पुरानी है. सॉरी, 10-15 साल पुरानी है, लेकिन प्लॉट एरिया मेरा बड़ा है, स्पेयर में जगह पड़ी हुई है, मेरे नाम पे, सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस भी हो चुका है. और सोसाइटी ये चाहती है कि हम इसे सेल्फ रीडेवलपमेंट करके या तो रीडेवलपमेंट करके हम कर सकते हैं. तो प्रश्न ये आता है कई बार कि 10-15 साल पुरानी ही बिल्डिंग है तो क्या रीडेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे. एक्स्ट्रा एरियाज के बारे में हमारे स्पीकर आपको बताएंगे कैसा करना है वगैरह करके. स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या फंडा है उसके अंदर. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार क्या होता है कि बिल्डर या डेवलपर जब करता है तो कुछ ना कुछ कारण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रह जाता है, डिफिकल्टीज आती हैं, बाद में तकलीफें होती हैं. उसमें सरकार की पॉलिसीज के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम उस पर चर्चा करेंगे. आज के हमारे स्पीकर हैं श्री अकबर जीवानी. ही इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट. वो ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, उनको तजुर्बा है ये सब चीजों का. एंड वी हैव स्पेसिफिकली इनवाइटेड हिम टू लेक्चर ऑन दिस ऑल दिस टॉपिक्स.
So please listen to him without interrupting. And आपके कोई भी प्रश्न सेल्फ रीडेवलपमेंट के ऊपर होंगे, डेवलपमेंट के ऊपर होंगे, रीडेवलपमेंट के ऊपर, तो उनके लेक्चर के बाद में हम प्रश्न उत्तर का सेशन करेंगे. So now I invite Mr. Akbar Jiwani to share his knowledge on self redevelopment of old buildings, etc. Thank you, everybody. I now invite Mr. Akbar Jiwani. Mr. Akbar Jiwani, you are welcome. Please take over and proceed. Thank you, sir. So if you come to self-development, it is not a new concept. If you go back to 1960s, when people used to come together, get together, apply to the government for a piece of land, when the land was allotted, then they used to appoint an architect, then a contractor and build buildings. Go तो ahead, जैसे please. कि मैंने कहा सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज हमें ऐसा नया लग रहा है. 1960s में आप देखेंगे तो तभी भी हम सेल्फ डेवलपमेंट ही कर रहे थे जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते थे. दे यूज्ड टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, देन दे यूज्ड टू कॉल फॉर एन आर्किटेक्ट को बुला के प्लानिंग करके कॉन्ट्रैक्टर को करके आज वेरियस बिल्डिंग्स ऐसी बनी है. फिर ग्रेजुअली जैसा टाइम आते गया कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड टेकिंग ओवर इन सेंस के हम सब करके देंगे, बना के देंगे, प्लानिंग करके देंगे. एंड देन ग्रेजुअली वी शिफ्टेड टू द बिल्डर ईरा वेयर बिल्डर यूज्ड टू टेक ऑल दी हेडेक. सब वो संभालते थे तो पब्लिक को भी रिलैक्स हो गया था कि चलो बिल्डर इज डूइंग, हमको कुछ करना नहीं है. देन ग्रेजुअली जब बिल्डर ईरा में द बिल्डर स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग करना है, उसका बेनिफिट लेना है. और धीरे धीरे ड्यू टू रिसेशन कमिंग इन द प्रोजेक्ट्स वर गेटिंग स्टक. आज की तारीख में मोर देन 5000 प्रोजेक्ट्स आर स्टक ऑफ रीडेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दिस. तो ये जो कॉन्सेप्ट जो आया है सेल्फ रीडेवलपमेंट, इसमें ऐसा है जैसे कि माय थीम इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स सेफर एंड स्मार्टर होम्स. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. आज हमको देखना है क्योंकि हम अगर देखेंगे कि हम 50% ऑफ लाइफ अपनी घर पे गुजारते हैं, सुबह से निकलते रात का आते फिर भी हम 50%. तो ये आज की तारीख में हमें एक सेफर साउंड और अच्छा घर होना जरूरी है. जो ओवर द पीरियड हमारी बिल्डिंग्स 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उसको रीडेवलपमेंट करना जरूरी होता है. बहुत सारे सोसाइटीज बोलते हैं कि हम रिपेयर करेंगे, रिपेयरिंग में एक्सपेंसेस जाता है. अभी रिपेयरिंग में ऐसा है कि रिपेयरिंग विल गिव यू लाइफ ऑफ अनदर 5 years or 10 years. Old buildings are designed with old construction norms, hence cannot stand new climatic conditions. तो आज की तारीख में नया टेक्नोलॉजी आया है, नया डिजाइनर्स आया है, नया क्लाइमेटिक कंडीशंस है टू वेदर द न्यू बिल्डिंग्स. रिपेयरिंग में member has to shell off money. Redevelopment members gets money also in terms of in a new area also. So it is always advisable कि आज हमें रीडेवलपमेंट करना है. रीडेवलपमेंट जो है कि हम जब भी बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर सब प्लानिंग करता है. सेल्फ डेवलपमेंट है जो सोसाइटी एक स्टेप आगे आती है, ये समझ के कि दिस इज वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू रिकंस्ट्रक्ट द हाउस विथ मोर एरिया एंड मोर कॉर्पस. क्योंकि आज एक भी सोसाइटी रीडेवलप होती है तो उसका जो मेंटेनेंस आता है तो ऑलमोस्ट मिनिमम डबल या ट्रिपल हो जाता है. बिकॉज जो असेसमेंट आज प्रॉपर्टी का हो रहा है 1970 का बिल्डिंग का, 80 का बिल्डिंग का, आज वो असेसमेंट आज का रेडी रेकनर से होता है. तो ये लेके बाद गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन किया था हमने कि हाउ टू एनकरेज सेल्फ रीडेवलपमेंट. जहाँ मेंबर्स लोग आगे आते, दे पुट इन मच टाइम ऑफ दिस ऑफ कोर्स, बट इन रिजल्ट इज the things are under their control, they are getting more area, they are getting more FSI, and they get to understand कि what is the true potential. अपने प्लॉट का ट्रू पोटेंशियल आज के डीपी के हिसाब से क्या है. आज का डीपी में FSI बेनिफिट्स दिया है, जैसे रेसिडेंस है उसको रोड के हिसाब से दिया है 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर. लेकिन जो सोसाइटी समझो दे आर ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड और दे ऑन द मेन रोड, तो उनको कमर्शियल भी मिलता है जो अप टू 5 FSI मिलता है. तो ये सब चीज एक ट्रू कंसल्टेंट आपको पूरा बता सकता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड टेक अ डिसीजन. अभी सबसे अच्छी बात आज ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इज गिविंग फुल सपोर्ट.
Since 2019, government has supported self-development for societies to come forward with lots and lots of benefits. ये GR पास हुआ था 13 सितंबर 2019 and this GR में I'll just run through कि what are the benefits that a self-development will come. फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको जो पोटेंशियल है एफएसआई का, जो भी एडमिसिबल एफएसआई आज के डीपी से, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट 10% मोर. अभी ये जो जीआर 2019 में निकला वो अभी तक पूरी तरह से सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन अभी आज फिर एक मौका मिला है कि हम फिर एक बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि अभी सेल्फ डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर. देयर आर मोर देन minimum 18,000 buildings who need redevelopment. Now, second thing is about other than FSI 10% more, the rehab flats जो है, stamp duty on it. If it is whichever way, it is at a very reduced rate which they are giving. Almost 1,000 rupees for flat for the rehab. Sellable component में आपको FS stamp duty लगता है. दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रीडेवलपमेंट में टीडीआर जो लगता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक एफएसआई 1 है या 1.10 है, यू कैन गो अप टू 2 और अप टू 3. और माडा रिलेटेड प्लॉट्स, आई जस्ट टेल यू, चारकोप में वन प्लॉट ऑफ 1400 स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज ऑफ द प्लॉटिंग एंड ऑल दैट दे गॉट एफएसआई सैंक्शन ऑफ इवन 5.6. सो दैट इज वन बेनिफिट इज देयर. सो उसके लिए जो टीडीआर है, प्रीमियम भरना है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन एट 50% कंसेशन if you are going for self-development. Second thing is when the construction is going on by a builder, he has to pay land under construction tax. That is called LUC tax. वो अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट जाते हैं तो वो टैक्स आपको माफ है टू द सोसाइटी. देन देर इज एप्लीकेबिलिटी. अभी जो बैंक लोन का जो इश्यू था कि पहले मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक वाज ऑथोराइज्ड टू फंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू द सोसाइटी. फिर उसमें बहुत सारी दिक्कत आई थी बीच में, आरबीआई ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड देम, बट रिसेंटली सर्कुलर हैज बीन इश्यूड बाय आरबीआई themselves that all Maharashtra, all district cooperative banks and all state cooperative banks have been specially notified to please go ahead and do funding to self-development projects. Societies, we are coming forward for self-development. Please encourage them and do the funding. अभी ये फंडिंग का जीआर में जो लिखा है, इफ इम्प्लीमेंटेड है तो देर इज अ सब्सिडी रिबेट ऑफ 4%. जैसे कि अगर बैंक आपको 12% चार्ज करती है, यू आर एंटाइटल्ड टू पे 8%, यू पे टू द बैंक 12%, 4% इज रियम्बर्स, गोइंग टू बी रियम्बर्स बाय द गवर्नमेंट. दैट इज वन बिग इंटरेस्ट इज देयर. सेकेंड थिंग इज आपको एसटी भी लगता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट इज विलिंग टू गिव यू कंसेशन. थर्डली, जो भी प्रीमियम आता है बीएमसी का, जो भी प्रीमियम आता है, हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir, you Yes, can sir. hear. Yes, sir. Go ahead. सॉरी. सो जो भी प्रीमियम्स अपने को भरने को आता है, तो दैट ऑल्सो बीएमसी इज गिविंग यू 5 ईयरली इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट्स. इट इज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. So concession in premiums, concession in TDR, concession in interest loan, and best is the extra FSI 10% that you're getting. So these are various benefits. लेकिन इतना बहुत पाने के लिए थोड़ा बहुत हमें थोड़ी मेहनत आगे करना है और एक स्टेप आगे जाना है. For which the main is the society has to be come together, be in harmony. And there are always few people who are taking interest, they are coming forward, so you have to trust them that they are taking the extra work ahead, and that is how they are going. Abhi basically, if these are the benefits of self development jo hai, and as far as the funding and banking part, I will still come down, but before I'll just tell you what is the basic procedure we have to follow, which is there for redevelopment also. But over here, as per MCX Act, someone has to make a requisition, 1/5 of the members, to the society to please call for a resolution, to pass a resolution for going for redevelopment. If redevelopment, whether to go for self-development, yes or no. That is the first thing initiated. अभी इसमें ऐसा है कि
though government has given, court has also given कि 51% consent is enough, but more the merrier and harmony has to be there because it is a once in a lifetime opportunity. Of course, few people would like to come up with objections, suggestions, and all that, but we have to attend to them in a very systematic and methodical manner. So the idea is what is the potential? आपका potential क्या है property का with the current DPs and all that. So if knowledge is short, it's very good to have a good consultant who will guide you, who will talk to anyone on your behalf. Okay, this is your potential, and this is what you can get, and this is what you can offer, and this is how you will get a project report has to be done in terms of feasibility. My plot is today 1000 square meter. तो टुडे वेदर एज पर द रोड विच 9 मीटर का है, 12 मीटर का है, 18 मीटर का है, तो वो हिसाब से आई विल गेट 2.5, 2.7 और 3.3. सो वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है. लेकिन उसके पहला टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम होना बहुत बहुत जरूरी है. वेदर रीडेवलपमेंट करो या नहीं करो, बिकॉज व्हेन अगर आप कभी भी फ्लैट परचेस करते हैं तो you are purchasing the flat and becoming a member of the society. But till you don't have the ownership of the land appertain to the building, it is very difficult. So this is the first step. Even if when you go to municipality for passing plans और कुछ भी करना है तो टाइटल आपके लिए बहुत जरूरी है. रीडेवलपमेंट में जाओ या नहीं जाओ, सेल्फ डेवलपमेंट करो नहीं करो, बट टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम होना बहुत ही जरूरी है. तो दैट ओनली कंसल्टेंट कैन गाइड यू कि व्हाट आर द पेपर्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंड देन वंस यू अपॉइंट अ पीएमसी after the resolution is passed in the society, and once you get appoint an architect okay, to give us, even the PMC can do a feasibility report okay, where do we stand today. अभी बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि इवन वन एफएसआई इज नॉट यूज, एंड देयर आर मेनी सोसाइटीज वेयर टू एफएसआई इज आल्सो यूज्ड. So accordingly, where do you stand to gain what percentage of extra area you will get and what percent of corpus you will get, because it is very very essential कि corpus होना जरूरी है. क्योंकि कॉर्पस से क्या होता है कि आपको होना चाहिए इतना कि आपको 10 साल का मेंटेनेंस आपके लिए प्रोविजन होना जरूरी है. दूसरा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सी. नाउ इट इज अप टू द सोसाइटी के जो कॉर्पस बेनिफिट हमें मिलता है, इधर यू डिवाइड अमंग योरसेल्फ और यू कीप इट विद द सोसाइटी फॉर 10 years. नाउ the best part of this is if you are retaining the profits out of self development, it is income tax free. But if you distribute among members, then you have to pay tax. But it is in the larger interest of running a society, of a maintenance free society, should be the aim and target. If that is the target, then sky is the limit for you. Then so these are the important aspect of it. First try to know where do we stand, and self development may go now with the present government also is all out to again will come out and support the resolution that was passed GR in September 2019, that we have to make a representation. We have already preparing on that. Please implement that GR which was done in 2019 to the fullest extent. The 10% FSI is one that covers your all your additional cost. Now अभी ऐसा है कि हाउ डू वी बैलेंस दिस. प्रैक्टिकल क्या होता है कि पब्लिक मेंबर्स बोलते हैं वी आर सीनियर सिटीजन, वी आर दिस, वी डोंट हैव फंड्स, वी कैन नॉट डू. हाउ डू वी गेट इट, हाउ डू वी, व्हाट विल हैपन. वो बिल्डर रहेगा तो ही विल टेक केयर ऑफ अस, ही विल टेक केयर ऑफ द मनी एंड ऑल दैट. बट टुडेज ट्रेंड इज ऑल्सो कि इनिशियली हाउ डू वी वर्क ऑन दैट इज basic issues. 2-3 societies which I gave them a proposal was that when you are preparing for a self development and after a feasibility report is made, so whether you are getting additional 40% area, 50% area, what corpus you are getting. So indirectly, if the builder is not there, that portion component, even normally if you are getting 3 FSI, the builder gets you 50% if you are occupying 1 FSI.
and he retains that because he bears the cost of the premiums, he bears the cost of the construction area to be given. So that component may say initially once you get the feasibility report, for example, one society in Bandra, I propose them they would get 55% area and 12 crores corpus. After, so what I suggested to them, the participation of the society members is very important. So how society members can involve themselves with more attraction to this. So I told them tenth there is a rate of 40,000 rupees a square feet. I told them, hey, 10,000 square feet because it was a 3,000 square foot plot. You sell it at half the rate. 20,000 में बेचो 10,000 you will sell because today if you go for redevelopment or you go for self development, if you are moving out after the plan pass हो जाने के बाद अगर आप बाहर जाते हो alternate accommodation, आपको 3 साल का रेंट लेके ही निकलना है बिकॉज हमको कोविड ने सिखा दिया कि रातों रात पूरी दुनिया बंद हो गई तो हाउ डू वी सर्वाइव एंड मेनी पीपल मस्ट हैव ये एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि क्या करेंगे कैसा करेंगे बट इफ यू हैव 3 मंथ्स 3 इयर्स ऑफ रेंट आपके पास रहना चाहिए ये आपका फिजिबिलिटी में आना चाहिए तो वो हिसाब से हमने बोला ये बेच डालो और दैट 10 crores you will require for BMC plans passing and all that so you will be very comfortable अभी इसमें I said first preference is to all the existing members whoever wants take this square feet at this rate so this will invite participation मेंबर्स बोले कि हमको जो एडिशनल एरिया तो हमको फ्री मिलना है बट दिस इज एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी टू गेट मोर एरिया एट अ डिस्काउंटेड रेट एंड स्पेशली इन द प्रोजेक्ट वेयर आई एम लिविंग तो एक बॉन्डिंग आ जाता है मेंबर्स में पीपल फंडिंग इज इन्वॉल्व पीपल आर इन्वॉल्व एंड प्लस खुद का पैसा इधर लगाए तो दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट यूनिटी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 90% 100% पार्टिसिपेशन का टारगेट होगा so this is how it can be worked out so this is one way of providing funding दूसरा है कि once your project is approved plannings are approved society has completed all the paperwork then you can also tell members कि आज की तारीख में if you are getting 5-6% interest at fixed deposit bank why don't you invest in the society only at interest or at the area so there are various ways of funding or you can also initially rope in investors to bring in for which you can always make an agreement with them arrangement with them or sign documents but collectively it has to be done it has to be done in a very transparent manner with first preference to the existing members if only if they are exhausted of their requirement and still you need more money you go out to investors secondly more important what has happened is about the funding by the district banks the district cooperative banks and Maharashtra cooperative banks they have been specially guided by RBI to go out and do funding for self development of societies now this funding project which includes it is a 5-year funding project wherein continuously bank will pump in funds as per the progress of the construction but the best is even your 3 years or 4 years rent is also included in the project so first 5 years the bank will keep funding you after the project is complete you got 2 years moratorium and then you get 10 years to repay that loan but if your saleable component gets liquidated earlier the better so there are various supports now from the banking institutions also from the government and with present government you will get more support but the idea is you have to think and come collectively okay, how will it happen so for that if you take advice of couple of people consultant existing projects you can go and see how did they do this so that is a very important aspect in terms of this main is you will have to do lot of time meeting your society members discussing out with them being more transparent in what you are thinking what are their suggestions and everyone has to give that support and that cooperation so as number of meetings you can do you can take help of local people also
Second thing is, even if you buy one more house, now one income tax is there that normally for person के पास दो फ्लैट होता है, तो एक सेकेंड फ्लैट आप भाड़े पे दो या नहीं दो, उसका नॉशनल इनकम पे इनकम टैक्स वाज चार्जिंग यू इनकम टैक्स। सो वो हमने पुटअप किया था, एंड वो ऑप्शन भी अब निकल गया कि सेकेंड हाउस पे भी आपका जो अगर खाली रहता है और यू आर यूजिंग इट, यू डोंट हैव टू पे दैट इनकम टैक्स। दैट ऑल्सो गए बजट में इट वाज गिवन आउट। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज कि जो भी आप प्लान बनाएंगे तो हम सोसाइटी मिलके बनाएंगे, मिलके उसको अप्रूव करेंगे, मिलके कुछ चेंजेस करना है तो मिलके करेंगे। पहले क्या होता है, बिल्डर आपको कुछ दिखाया, बोला कुछ, बनाया कुछ, सो वो एक चीज हट जाती है विथ अ गुड कंसल्टेंट to be on your side always. So that planning can be helped. You can save on the rents also. You will go ahead and you have a collective bargaining. You can save on the rents also. Then there is always a issue of parking. Builder gives you parking, builder doesn't give you parking. So these are the benefits of self development। क्या है, एक हम हमारा घर है, हम अभी हमारा पूरा सोसाइटी हम बनाएंगे तो एक समझ के चलेंगे कि हम समझो एक सोसाइटी में 40 जन है तो 40 फैमिलीज का एक परिवार है, तो उसमें लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर हैज टू बी इंक्लूडेड, पीपल विद क्रेडेंशियल्स देयर हु कम फॉरवर्ड। और कितना भी करो, इट्स ऑलवेज 3-4 पीपल हु आर ऑलवेज डूइंग द ग्राउंड वर्क, they are doing the running about and all that. So it is very it has to be very transparent in terms of मेंबर्स आर देयर कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारे पास वेरियस ऑप्शन है, ये हमें करना है। एंड देन आई थिंक द मोर द मेरियर, यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ इन हाउ यू विल कम आउट विद दैट। अभी रीडेवलपमेंट में होता है तो देयर कैन बी विद बिल्डर्स, दे विल नॉट पुट, इतना ध्यान नहीं देते, दूसरा प्रोजेक्ट लेने की उसमें देते, फंडिंग इधर का उधर हो जाता है। ऑफ कोर्स the best is RERA is there. RERA has made good laws, rules, and regulations to be followed. But even in self-development, also RERA will come into the picture because you are having a saleable component. So एक जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि फर्स्ट इज नो वन इज गोइंग आउट ऑफ द सोसाइटी टिल द प्लान्स आर अप्रूव्ड। अगर प्लान पास हो जाता है देन सी नॉर्मली, जो मैंने इनिशियली कहा आपको कि कुछ स्क्वायर फीट जितना रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर आपका रेंट और आपका म्यूनसिपलिटी के लिए, यूज इफ यू सेल इट एंड देन कम्स वंस द प्लान आपके पास पास हो जाता है तो देर इज सेकेंड स्टेप इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। नाउ इधर यू गेट good investors to buy your flat, or you have the contractors who also has made it as a business कि we will do the funding of the construction and against that वो लोग भी आपसे sellable units ले सकते हैं। So these are the major links to get connected, the initial funding for your plans to be passed and for your rent, because that is very important. Never go in for a rent for 1 year, always have in your pocket 3 years rent, because that will make you life very comfortable। स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा कि कुछ भी होएगा, जैसे कोविड भी आया तो 2 साल में निकल गया, तो इसी तरह हमको समझना है। क्योंकि कल सुबह कुछ अनहोनी होती है तो मैं अपने घर में जहाँ पे अभी रहता हूँ वो एटलीस्ट आई नो 2-3 years आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई हाउस रेंट्स एंड ऑल दैट। प्लस इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, कन्वीनियंट फॉर यू। दूसरा है कि अभी जब हम कॉस्टिंग पूरा करेंगे, कॉस्टिंग आ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहाँ मेरा फ्लैट 40,000 का मार्केट रेट है वो हमको 15,000 में पड़ता है, क्योंकि लैंड कॉस्ट आपको फ्री है। It is only the TDR, the premiums or the construction. So you can also decide कि जो बाकी का whatever amount is required for the additional area construction and for the sellable का इतना project cost हमारा होता है तो हमारे को इतना माल बेचने को मिलता है। So if you can also come forward and decide कि let us all contribute if possible, so then you get more area, more flats at a cost of the construction, which you can get it from the feasibility report. By a good feasibility report आपको मिलेगा कि अगर बिल्डर आएगा वो आपको 40% देगा या 30% देगा, लेकिन हम रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो हमको एरिया भी 50% मिलेगा, कॉर्पस भी हमको ज़्यादा मिलेगा,
तो यू गेट टू नो कि कॉस्टिंग क्या है हमारी, because land cost to a society as on date is zero. You have invested, you have paid, you have come into the society. So land cost zero hai, so then the cost is of the premiums to be paid to the municipality, the plans have to be passed, and the cost of construction. अभी cost of construction may vary in depends on the area or how lavish you want to make. So you can make for 3,000, you can make for 7,000, but in an area where even 40,000 का रेट चलता है तो उसको 6-7 हज़ार भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा प्लस 3-4 हज़ार रुपये म्यूनसिपलिटी का भी लगा तो देन ऑल्सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन टू फॉल बैक. तो 40,000 इज योर से एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि सेलेबल एरिया है बट योर कॉस्टिंग इज मच लेस देन हाफ इन गेटिंग इट डन. सो देर इज रेयर चांसेस बिकॉज फंडिंग भी आपको उतना ही लेना है कि जितना आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए या प्रीमियम्स के लिए चाहिए और आपका रेंट के लिए चाहिए. तो दैट विल डेफिनेटली बी minimum less than half of what is the prevailing rates around. So it's not like you calculate के 40,000 into ये रेट मिलेगा मुझे कितना पैसा लगेगा ये लेवल पे पहुंचने के लिए. People plan passing हो गया and the time is there to go out for 3 years. That time only people will feel कि भाई a lot of work has been done. So it is very important but all resolutions जो भी हम decide करते हैं members to maintain transparency always call for a SGM as and when you require to get certain things approved, certain things passed. तो क्या होता है कि they will only help you in moving ahead. कि भाई no, this committee or the redevelopment committee, whatever is formed, is they are helping us if they are doing the work, but at least they are keeping me updated by the day, by the hour कि what is happening. अच्छा कुछ issue हो गया, कुछ problem हो गया, so you can internally only resolve it. You can make as it is provided in the September, yet you can make your own vigilance committee. 2 members of your society and if you are taking bank finance 1% of the bank वो आपको प्रोजेक्ट मॉनिटर करेगा कि किधर सही जा रहा है कुछ गलत हो रहा है बट विद इन योर सेल्फ ओनली यू कैन कम एंड सिट एंड रिजॉल्व. बिल्डर आ गया बिल्डर हैज वन स्टेयर ओनली मानो या न मानो मैं चला कोर्ट में एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. सो एज फार एज प्रॉब्लम है कि हम हमारे घर में पहला हम प्रॉब्लम हमारा कुछ अगर होता है तो बट अगर एवरी स्टेज इज अप्रूवल आप लेते हो within the members, from the members, keeping them informed, that transparency है तो बहुत कम चांसेस हो गए कि आपके बीच में कुछ तनाव होएगा कुछ मनभेद होएगा या कुछ तकलीफ आएगी. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज फार एज दैट. कीप मीटिंग पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग वेरी इम्पोर्टेंट. आपके लोकल जो भी कॉरपोरेटर रहते हैं वो रहते हैं उनको भी आप जरूर पड़े तो you can take his assistance, his help wherever you want as far as the government issues are also concerned. It is what approach you take, how you approach is very important. दूसरा है जो मैं 1 second बोलूँगा कि even what because ultimately when you do self development you will end up with a profit. Okay, प्रॉफिट में आपका एरिया हो जाएगा कॉर्पस हो जाएगा एंड दैट यू रिटेन फॉर द सोसाइटी इट इज इनकम टैक्स. तो गवर्नमेंट इज ऑल आउट with the open hands in terms of benefits of FSI, interest subsidy, income tax maaf, payment premium, 5-year installment. Banking is giving you so much of leverage. Okay, by first 5 years they will keep pumping money as per the schedule of slabs of completion and all that. Then you get almost all that chance. And I think by the time you complete the construction, I am sure there won't be any problem of sales, or you can bring out the sales value to the extent of you getting your house, your corpus, and you decide on the rate you want to give it out. So these are the basic, like self development is my passion. So I have been promulgating that from 2019. Even in one of the societies I stay, U1 apartments at Bandra. So there also we are going for self development. We have 6-7 builders in that, but we decided to go for self development and we decided to go for a area which is we are getting almost because of the land portion is big, we have the ground area there, we are almost getting one flat free for every one flat with a crore 100 crores corpus. But that may be not be the possible everywhere, but because it is the rate. Same if you go up western suburb where the rate, it all depends on the prevailing market rate, and then you make your best decision.
But definitely, self development is the need of the hour. Self development gives you more area, it gives you more purpose, which you can either divide, you can retain in the society, some you may distribute. So, and plus, it is your own as a project. Today, I always tell in my society also कि कोविड ने सबको डसा है, सबको दिया है. तो अभी अगले साल अभी हम मेहनत करेंगे तो ये कोविड का नुकसान निकालने के लिए आप सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा अपना टाइम दो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, एंड आई थिंक वी विल ऑल बी अ हैप्पी पीपल. प्रॉब्लम आता है मेनी सोसाइटीज में वेदर आर मोर ऑफ सीनियर सिटीजन ना देयर हु जो मन में डर रहता है कि किधर अटक गए हम तो क्या. So for that, if you have a good consultant who will always keep you कि भाई before you are going out for 3 years, आप 3 साल का रेंट लेके जाओ, आप ये म्यूनसिपैलिटी का प्लान पास हो गया, आप देखो, आप ओके करो. तो देर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट यू जनरेट विद इन योर सेल्फ कि भाई यू आर डूइंग समथिंग एज योर ओन. आपका ओन एक बेबी समझ के आप उसको करेंगे तो इट विल बी रियली नाइस. एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर नेक्स्ट जनरेशन हु विल ऑलवेज बी देर कि आप उनके लिए कर रहे हो ऐसा समझ के चलो. लेकिन आप अगर सीनियर्स है तो आपने दुनिया देखी है तो यू नो कि क्या है क्या नहीं, व्हाट इज अप्स एंड डाउन, व्हाट इज नॉट डन एंड व्हाट कैन बी डन. बट the basic factor is the trust you have to generate within the members. Okay, look, we are here for a good cause, and let us try to implement. Of course, the professionals will be appointed. You appoint professionals also through a very transparent process in whom to appoint. Everyone will say, I know someone, I know someone. Let everyone come forward. Let everyone say, let everyone do this. Let everyone discuss on any one you want to choose, any architects you want to choose. Take all the references possible कि कैसा करना, क्या करना. बट थोड़ा हट के आपको टाइम आपका देना पड़ेगा. इफ लाइफ में इफ यू वांट समथिंग बेटर टू हैपन, you have to come forward and give little more time. Of course, ultimately there will be the few 10-20% people who will take that initiative and come forward where they feel कि okay, by doing this हमें तो अच्छा होता है लेकिन हमारे फैमिली होती है सोसाइटी उसका भी भला होता है. तो लुक आउट फॉर सच पीपल who want to come up, who want to give us this help. And I think the benefits are tremendous. Municipality has never given such benefits of equated installment. तो वो एक तरीके से एक लोन ही हो गया कि आपको 5 साल में भरना है जो प्रीमियम भरना है. तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है. इनडायरेक्टली वो आपका फंडिंग हो गया. खाली आपको प्रॉब्लम है फर्स्ट माइल का कि हमें प्लान पास तक करने का जो कॉस्ट है वो कितना असर्टन करना और उसको किस तरह एमिकेबली सॉल्व करना. हो सकता है कुछ मेंबर्स आपकी सोसाइटी में आवे, दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे से ओके आई एम इन्वेस्टिंग. बट an investor will always feel comfortable once he is assured that by all paperwork has been completed, all society has done followed, that there is no scope that we did not do this or we just took this decision without informing the members. So ये प्रोसीजर फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है. And it is always better to come forward and follow this procedure. So that will be there. थोड़ा टाइम आपको देना है और थोड़ा हिम्मत देना है. And once if you get a couple of good consultants by the way with your way, then definitely you can come out because government is there to support you, municipality is there to support you, income tax is giving you all the support. So I think this opportunity can be explored. पूछने में हर्ज नहीं है, ट्राई करने में हर्ज नहीं है और एक असेसमेंट करना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए. और प्लस इट ऑल डिपेंड्स हाउ अर्जेंट इट इज फॉर योर बिल्डिंग, हाउ डिलेबरेटेड योर बिल्डिंग इज. उसको मेजर रिपेयर का जरूर है कि वी स्टिल हैव टाइम टू रीथिंक more about it. And so that is how this is what I have to say. And